हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कहानी वाला। फिर हम आप लोगों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो शुरू करते हैं ये कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक राजा था जिसकी 7 रानियां थी। पहली 6 रानियां बहुत अहंकारी स्वभाव की थी, लेकिन 7वीं रानी शांत स्वभाव की थी। राजा उसे बहुत चाहता था और बाकी 6 रानियों से ज़्यादा वह 7वीं रानी के साथ अधिक समय व्यतीत करता था। यही 6 रानियों की ईर्ष्या का कारण बन गया। 7वीं रानी के एक संतान उत्पन्न होने वाली थी, जबकि 6 रानियों की कोई संतान नहीं थी। इस कारण से रानियां बहुत अप्रसन्न हुई और उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। सभी 6 रानियां छोटी रानी से प्यार का दिखावा करने लगी, खास तौर पर तब जब राजा हरम में होते थे। एक बार छोटी रानी की अनुपस्थिति में उन्होंने एक योजना बनाई और राजा से कहा, चूंकि हम सभी छोटी रानी से बड़ी हैं, इसलिए हम ही छोटी रानी की देखभाल करेंगे और इसलिए किसी भी बाहरी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने राजा से यह भी कहा कि आप लंबे समय के बाद एक संतान प्राप्त करने जा रहे हैं और सभी संकेत यही हैं कि राजकुमार ही उत्पन्न होगा। तो एक बाहरी नर्स कुछ गलत कार्य कर सकती है। राजा ने यह सब स्वीकार कर लिया, जबकि छोटी रानी इन बातों से प्रसन्न ना थी। हाँ, वह भाग्य सूचक दिन आ गया। राजा ने एक सोने की जंजीर को छोटी रानी के कमरे से लेकर शाही दरबार के घंटे में बंधवा दिया। उसने बड़ी रानियों को निर्देश दिया कि बच्चे के जन्म लेने पर जंजीर को खींच दें। घंटे की आवाज से मैं समझ जाऊंगा और शाही संतान को देखने के लिए आ जाऊंगा। छोटी रानी ने 7 प्यारे लड़कों और एक खूबसूरत लड़की को जन्म दिया। बड़ी रानियों ने जल्दी से उनका गला घोंट दिया और उन्हें पास ही कूड़े के ढेर पर जला दिया और उनके स्थान पर कुछ पिल्लों और एक बिलेटे को रख दिया। छोटी रानी बहुत आश्चर्यचकित हुई जब उसने सुना कि उसने पशुओं को जन्म दिया है और बेहोश हो गई। बड़ी रानियों ने जंजीर खींची और राजा को अंदर की ओर दौड़ा। बड़ी रानियों ने आंखों में आंसू लाते हुए बताया कि छोटी रानी एक डायन है, क्योंकि उसने पिल्ले और बिलौटे को जन्म दिया है। राजा भौचक्का रह गया और तुरंत निर्देश दिया कि पिल्लों और बिलौटों को मार दिया जाए। उसने छोटी रानी को महल से निकालने का आदेश दे दिया। छोटी रानी को महल से बाहर निकाल दिया गया और उसे घृणित जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। उसे गौशाला की सफाई करने का कार्य मिला और सभी कार्य भी दिन रात करने के लिए मिले। बड़ी रानियां मन ही मन प्रसन्न थी कि उनकी योजना सफल हो गई, परंतु प्रभु के कार्य तो अद्भुत हैं। जहां नवजात बच्चा को जलाया गया था, वहां 8 लताएं उग गईं। जैसे जैसे पेड़ बड़े बड़े होते गए, वैसे ही 7 पेड़ों पर चंपक के फूल और एक पेड़ पर पारुल के फूल उग गए। एक दिन माली ने फूलों को देखा। वह फूलों को तोड़ना चाहता था। जैसे ही उसने बांस के डंडे को फूलों को
तोड़ने के लिए उठाया वे तेजी से हिलने लगे। पारुल फूल ने गाया, मेरे साथ चंपक भाइयों जल्दी उठो, जल्दी उठो। चंपक भाइयों ने उत्तर दिया, बहन पारुल तुमने हमें क्यों बुलाया, क्या हुआ? पारुल ने उत्तर दिया, माली फूलों को तोड़ने आया है। सभी भाइयों ने एक स्वर में उत्तर दिया, नहीं नहीं बहन, हम इसे फूलों को तोड़ने की अनुमति नहीं देंगे। रानियों को आने दो। 6 रानियों की बारी आई, परंतु फूल को कोई नहीं तोड़ पाया और चंपक फूलों ने फिर से गाया, राजा को बुलाओ, तब हम देखेंगे कि क्या होता है। उसी समय माली शहरी दरबार में गया। राजा को इस विचित्र घटना के बारे में सब कुछ बता दिया। राजा कूड़े के ढेर पर आ गए और बांस के डंडे को इस आत्मविश्वास से उठाया कि वे फूलों को ले लेंगे। लेकिन पारुल फूल ने दोबारा गाया, मेरे साथ चंपक भाइयों, राजा स्वयं ही आ गए हैं। भाइयों ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, गरीब रानी को आने दो और हम उसे फूल देंगे। गरीब रानी जो कि चिथड़ों और दुर्दशा में थी को फूलों को तोड़ने के लिए बुलाया गया। सातों चंपक और पारुल फूल तुरंत क्रम से नीचे झुक गए और फूलों से 7 प्यारे लड़के और एक खूबसूरत लड़की बाहर आई। उन्होंने गरीब रानी की ओर इशारा करते हुए कहा, माँ तुम हमारी माता हो, हमें अपनी गोद में ले लीजिए, हम तुम्हारे बच्चे हैं। कूड़े के ढेर में जला दिए गए थे। गरीब रानी खुशी से उछल पड़ी, राजा खुशी से रो पड़ा। 6 दुष्ट रानियां जिन्होंने भागने का प्रयास किया, लेकिन राजा ने आदेश दिया राजकुमारों और लड़की को महल में जिंदा जलाने वाले इन रानियों को मृत्युदंड दे दिया जाए। छोटी रानी 7 राजकुमारों और लड़कों को महल में प्रसन्नता पूर्वक गाने और बाजों के साथ ले जाया गया। वहाँ एक बहुत बड़ा जश्न हुआ और उसके बाद वे सभी सुखी जीवन जीने लगे। तो आज की कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि अच्छे लोगों के साथ सदैव अच्छा ही होता है। अगर दोस्तों आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी कहानियाँ आपको सर्वप्रथम प्राप्त होती रहें।